तो मैंने आज अपने कंडक्टर साहब जी को भेज दिया था बाहर सब्जी खरीदने के लिए, और आज अपने साथ साथ सुष्मिता के लिए भी सूट खरीदनी है क्योंकि 1-2 दिनों के बाद वो दार्जिलिंग चली जाएगी। और आज का खाना बनाया सासू जी ने। एक बार दांत तोड़ेगा बोला, उसके बाद ही खाना खाएगा। सासू जी ने यहाँ पे ढक के रखा हुआ है। मैं दूसरी गली से बाहर आई और हस्बैंड जी दूसरी गली से। जब लड़ाई होती है तो ऐसे आते हैं। हर किसी का गुस्सा अलग अलग टाइप का होता है। मेरा गुस्सा है रोंदड़ू वाला। और शॉपिंग करने के बाद दीदी लोगों ने मुझे एक गिफ्ट भी दिया, एक सूट। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से ही देहरादून शहर का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा है। अच्छी सी तेज़ धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और अभी दिन के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की। और आज आप लोग बहुत दिनों के बाद मुझे तिवारी एंड फैमिली चैनल पर देख रहे हैं। और मैं तो छाँव में जा रही हूँ। इन्हीं को हो रखी है विटामिन डी की कमी, तो यही जाएंगे। मुझे धूप में रहना पड़ेगा भाई। दिन की धूप में थोड़ी नहीं रहना है। सुबह सुबह की धूप में, पता चल दिन के टाइम पर धूप में होगी। बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत ही भयंकर। ज़्यादा हो रही है ना? हाँ वही हो रहा है। तो आज हम शाम के टाइम पर बाहर नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो दिन भर हम खा रहे सो रहे। बस घर में झाड़ू पोछा का काम हो रहा है, वही कर रहे हैं। बहुत सारा काम कर रहा हूँ। कल भी देखा आपने कि कितना काम किया मैंने। एक दिन क्या होगा क्या? तो आज हमने सोचा कि दिन में ही काम निपटा देते हैं, फिर शाम को भी बहुत सारा काम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले हस्बैंड जी ने मुझे थार गिफ्ट की। तो जब से मेरे पास थार गाड़ी आई है ना, तब से शहर में मैं ही ड्राइविंग कर रही हूँ। मैंने आज इनको बोला आप कर लो, बोला नहीं आपकी गाड़ी को हम नहीं छेड़ेंगे। तो गाड़ी हमने धूप में खड़ी कर रखी थी ना, तो इतनी भयंकर गर्म हो रखी है। एक बार हमने AC ऑन कर लिया, थोड़ा गाड़ी ठंडी हो जाए तब जाके राहत मिलेगी, वरना गाड़ी में बैठना ही मुश्किल हो रहा है। आज ऐसी धूप खिली हुई है। तो इस टाइम स्कूली बच्चों की छुट्टी होने का टाइम है, इसलिए सड़कों पर बहुत ही भयंकर जाम देखने को मिल रहा है। सभी पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल की तरफ आते हैं। सामने जितनी भी स्कूटी हमको देखने को मिल रही है ना, प्रत्येक स्कूटी में स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर की तरफ। और जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ रहे थे वैसे ही फाटक लग गया। बड़ी मुश्किल से हम टाइम से घर से मार्केट की तरफ निकले थे, लेकिन जिस दिन जो काम नहीं होना होता है ना, तो चाहे आप सुबह ही निकल जाओ, काम नहीं होना होगा तो होगा ही नहीं। आज ना जिस दुकान पर हमको काम था वो क्लोज है। पता नहीं क्यों क्लोज है, शायद दिन के टाइम पर खाना खाने के लिए गए होंगे। अगर खाना खाने जाते तो ताला क्यों लगा रखा? तो हमने सोचा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, तो दूसरी जगह चलते हैं। अब मैं अभी आ गई हूँ पहाड़ों की रेवसी दुकान में, और यहाँ पर पहाड़ी उत्पाद ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं झंगोरा ख़रीद रही हूँ। देहरादून वाले घर में झंगोरा ख़त्म हो गया था, तो ये झंगोरा बिल्कुल कूटा हुआ है। एक काम तो हो गया है। अभी को झंगोरे की खीर बहुत पसंद है। मेरे घर में ना झंगोरे के 2-3 कट्टे हैं, लेकिन उनको पिसवाने का टाइम ही नहीं है। अगर ओखल में कूटने लग जाएंगे ना, तो इतना सा कूटने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाएगा। क्योंकि बोलते हैं झंगोरे के बाहर से 7 कवर होते हैं, बोला मतलब 7 छिलके होते हैं, तब जाके झंगोरा का दाना मिलता है जो खाने लायक होता है। तो मैंने आज अपने कंडक्टर साहब जी को भेज दिया था बाहर सब्जी खरीदने के लिए। ये आपके लिए नारियल पानी। थैंक यू सो मच। मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए हैं, फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं। अब मुझे गाड़ी चलाना पड़ेगा यार, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। आप भी मुझे ऐसे ही भेजते थे ना, जा के बाहर उतर। समय टाइम की बात है। बिल्कुल। तो कभी कभी मेरा ऑर्डर देना भी बनता ही है भाई। मैं हमेशा दर्जी बाहर अपने आप ड्राइविंग करते थे, बोलते थे वहाँ जा, ये कर वो कर। आज मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो आपको जाना ही पड़ेगा। चलो समय की बात है। तो मैं आ गई हूँ अब दूसरी दुकान पर। यहाँ से कुछ सूट वगैरह की खरीदारी कर लेते हैं। और आज अपने साथ साथ सुष्मिता के लिए भी सूट खरीदनी है, क्योंकि 1-2 दिनों के बाद वो दार्जिलिंग चली जाएगी। तो जब विदाई होती है तो कपड़े वगैरह तो देते ही हैं, तो यहाँ से सूट खरीद लूँगी। हम यहाँ पर आए थे खरीदारी करने के लिए, और यहाँ पर क्लोज का बोर्ड लगा हुआ है।
तो अब थोड़ी देर में आते हैं, शायद वो लोग लंच करने के लिए गए हुए हैं। आज क्या हो रहा हमारे साथ ऐसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी अभी यहाँ से एक ट्रेन गुजरी, वो वंदे भारत ट्रेन है। मैं इनको बोल ही रही जैसे बुलेट ट्रेन होगी, बिल्कुल बहुत सुंदर सी ट्रेन, जैसे पुरानी ट्रेनें होती है ना वैसे नहीं, बिल्कुल अच्छी वाली। अब कहाँ जाना है हस्बैंड जी? अभी आप हॉस्पिटल ले जाना है, एक बार खाना खाते हैं आ जाता है। सासू जी के लिए सिम भी लेना है। सासू जी के फ़ोन में जो सिम है ना वो बहुत ही पुराना सिम है और किसके नाम पर है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और वो ना बंद हो गया है, तो अब नया सिम ख़रीदना पड़ेगा उनके लिए। फिर सभी लोगों को नंबर दे देंगे, यानी कि जितने भी रिलेटिव उनको फ़ोन करते थे तो उनको नंबर दे देंगे। आजकल ना उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, नॉट रीचेबल, ये नंबर सेवा में नहीं है, ऐसे कुछ आ रहा है। सूट वाली दुकान तो बंद है, लेकिन बगल पर सिम भी मुझे मिल गया है, साथ ही बगल पर एक सैलून भी है। तो हस्बैंड जी सिम लेने के लिए चले गए हैं, तो मैं सैलून में चलती हूँ। सासू जी के लिए हमने सिम भी ले लिया और मैं सैलून में गई तो वहाँ पर थोड़ा सा हेयर कट किया, थ्रेडिंग वगैरह की, मतलब थोड़ा बहुत अपना लुक भी चेंज कर लिया। वैसे मुझे स्पा करवाना था, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है क्योंकि 3:30 बजे का टाइम हो गया और हमने आज डॉक्टर के पास जाना है। भाई मैं ना 3-4 दिनों से लगी हुई हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। शायद वहीं से फ़ोन आ गया। मतलब 4 बजे का अपॉइंटमेंट है, हमेशा लेट हो जाती हूँ, हमेशा डॉक्टर चले जाते हैं, कभी ऑपरेशन थिएटर में और कभी अपनी ड्यूटी से। बाहर मार्केट साइड जाके हमारा सिर्फ एक ही काम नहीं हुआ, बाकी 3-4 काम तो हो गए हैं। अब फटाफट से लंच करते हैं। और अभी हॉस्पिटल से ही फ़ोन आया था कि 4:15 बजे तक आ जाना। तो घर पर पहुंचते ही हस्बैंड जी तुरंत लंच करने लग गए हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। और आज का खाना बनाया सासू जी ने। कैसे हो रहा? पहाड़ी धेपली का स्वाद आ गया। अच्छा, मजा आ गया। आज बना रखी है हमने राई की धेपली, हमने नहीं, सासू जी ने बनाई। और अभी भी स्कूल से घर आ गया है। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? दांत टूट रहा है बोला। एक बार दांत तोड़ेगा बोला, उसके बाद ही खाना खाएगा। सासू जी ने यहाँ पे ढक के रखा हुआ है। और कल पापा साइकिल लाए ना, ये देखो यहाँ पे रखी हुई है, नीचे पार्किंग में भी खड़ी नहीं की क्योंकि नई साइकिल है ना, तो कहीं धूल ना लग जाए, तो यहाँ पर खड़ी कर रखी है। आज शाम को चलाना 1 घंटे, ठीक है? हाँ आ करो। कहाँ पे हुआ? ए टूट गया, ओ भाई टूट गया। पड़दांत भी आ गया था, पड़दांत मतलब दूसरा दांत आ गया था, तब तोड़ा वो पहले वाला दांत। क्या सोच रहे हो? तोड़ो तोड़ो तोड़ो। धेपली का टेस्ट अच्छा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई, मैं तो लगाऊं खाने में फटाफट। अच्छा, तो सासू जी ने एक तरफ से तो खाना परोसा और एक तरफ से आम भी लेकर आ गए। आजकल तो इतने आम खा लिए ना, रिकॉर्ड टूट गया भाई आम का, आम खाने वालों का रिकॉर्ड टूट गया। और यहाँ पर एक पार्सल अभी और सासू जी ने रिसीव किया। ये फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ अच्छी चीज़ मंगाई थी किचन के लिए। छोटे छोटे डब्बे हैं इसमें, जैसे अजवाइन जीरा वगैरह रखने के लिए, जैसे जख्या वगैरह रखने के लिए छोटी छोटी बॉटलें एक स्टैंड पे लगी हुई हैं। तो ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे हैं। अभी तो इनके बाहर से प्लास्टिक लगा हुआ है और ऐसे घूमते हैं बिल्कुल। ये 360 रोटेट वाले हैं, तो इनमें हम कुछ रख लेंगे। इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखो ऐसी छोटी छोटी बोतल हैं। लंच करने के बाद बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तो अब चलते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल। 4 बजने वाले हैं भाई। और हस्बैंड जी गुस्सा हो गए थे, बोल रहे थे कि टाइम टेबल रखा करो भाई, फटाफट से चलते हैं। मैं दूसरी गली से बाहर आई और हस्बैंड जी दूसरी गली से। जब लड़ाई होती है तो ऐसे आते हैं। तो इस टाइम हस्बैंड जी ड्राइविंग कर रहे हैं और मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि कभी अपने हस्बैंड जी को भी ड्राइविंग करने दे दो भाई, थार गाड़ी चलाने दे दो। तो आज चला ली। वो भी गुस्से में। बोल रहे हैं 5 मिनट बचे हुए 4 बजने के लिए, करेक्ट 4 बजे पहुंचना है बोला हॉस्पिटल में। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप गुस्से में अच्छे लगते हो, आप गुस्से में बहुत ही बेकार लगते हो। हर किसी का गुस्सा अलग अलग टाइप का होता है। मेरा गुस्सा है रोंदड़ू वाला, मैं रोती भी हूँ, हाथ भी चलाती हूँ और ख़ुद को भी मारती हूँ। और इनका गुस्सा है साइलेंट वाला। आज हम हॉस्पिटल आए 4 बजे के करीब और डॉक्टर साहब ठीक आधा घंटे बाद 4:30 बजे के करीब आए और हस्बैंड जी खामा गुस्सा हो रहे थे
चलो काम तो हो गया। हाँ, काम हो गया। डॉक्टर साहब ने चेकअप कर लिया और कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं। उसी के बाद बोला कि कौन सी दवाई लिखनी है। वैसे ऐसा दर्द बोला नॉर्मल है, मतलब हर समय तो दर्द नहीं हो रहा है ना, सिर्फ जो लंबे ट्रैकिंग कर रही हूँ तो डाउन पर आते हुए दर्द हो रहा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आई ना, फिर MRI कराना है बोला। अभी तो दवाई भी लिखी है ना? हाँ, थोड़ा बहुत कुछ दवाइयाँ हैं। हाँ, वो नॉर्मल है, विटामिन मिनरल्स की हैं। और मैंने बहुत बार देखा है जितने भी हम पहाड़ी महिलाएं हैं ना, उनके घुटने में जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो हम डिलीवरी के टाइम पर अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं। भले ही हम शुद्ध वातावरण में रहते हैं, लेकिन हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से विटामिन मिनरल्स ये कभी कम हो जाते हैं, है ना। वापसी में हस्बैंड जी जानबूझकर गाड़ी को गड्ढों में लेकर जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ, बोला कि ठीक है कि नहीं है। हाँ, चेकिंग चल रही। थोड़ी देर पहले मौसम एकदम से बदला, झमाझम बारिश हुई और हम घर पर आ गए थे। चाय पानी पीने के बाद फिर से चलते हैं मार्केट की ओर। मैंने जहाँ से सूट खरीदनी थी तो वो दुकान उस टाइम क्लोज थी, तो अब जाएंगे क्योंकि सुस्मिता हो सकता है कि कल के दिन पर दार्जिलिंग चली जाए। पहले तो दिल्ली जाएगी वो, तो सूट लेना बहुत ज़रूरी है। माँ का कॉल भी आया कि एक सूट उनकी तरफ से भी देना है बोला। तो चलिए जी, यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई है और शॉपिंग करने के बाद दीदी लोगों ने मुझे एक गिफ्ट भी दिया, एक सूट। थैंक यू। मुझे ना अजीब सा लगा सच में। वो है बट हमारा लव है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे आते हैं, जब से आए हैं बस यहीं पे आते हैं। ठीक है। तो घर पर आने के बाद तुरंत तैयारी हो गई है डिनर बनाने की और गैस पर एक ही साथ दो कढ़ाई चढ़ा दी हैं क्योंकि 2 सब्ज़ी बन रही है। किसी को मशरूम पसंद है तो किसी को पनीर पसंद है, तो सोचा दोनों सब्ज़ी बना देते हैं, एक मटर पनीर की और एक मशरूम की। और सुस्मिता भी यहाँ पर हेल्प कर रही है। हाँ, ये बनाऊंगी मशरूम, दीदी बनाएगी पनीर। हाँ। तो चलिए जी, हम सबका मस्त खाना पीना हो चुका है और दिन भर शहरों में भाग दौड़ करके बहुत ही भयंकर थकान भी हो जाती है, तो अब आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।